नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। और पुत्रदा एकादशी से भगवान विष्णु जी की क्या कृपा होती है। तो आइए दोस्तों, कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले भद्रावती नाम की नगर थी। इस नगर के राजा का नाम सुकेतुमान था। राजा धर्मी, दानी और न्यायप्रिय थे और उनकी पत्नी भी पतिव्रता और धार्मिक थी। राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा रानी के जीवन में एक बड़ा अभाव था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा बाहर से सफल और समृद्ध दिखते थे, लेकिन भीतर से अत्यंत दुखी रहते थे। वे सोचते, राज्य, धन, यश का क्या लाभ जब मेरे बाद वंश चलाने वाला कोई नहीं। रातों को राजा की आंखों से नींद गायब हो गई। समय बीतता गया। एक दिन राजा मन को शांत करने के लिए वन की ओर निकल पड़ा। वन में उन्होंने देखा, ऋषि मुनि तपस्या में लीन हैं। चारों ओर शांति ही शांति है। राजा ने विनम्रता से अपना दुख ऋषियों को बताया। ऋषियों ने कहा, यह दुख आपके पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ा है, लेकिन हर कर्म का समाधान भी धर्म में होता है। फिर ऋषियों ने कहा, राजन, यदि आप संतान सुख चाहते हैं तो पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। इस व्रत को श्रद्धा, संयम और भक्ति से किया जाए तो भगवान विष्णु की अवश्य कृपा होगी। फिर राजा और रानी ने पूरे विश्वास के साथ व्रत करने का निश्चय किया और उन्होंने पुत्रदा एकादशी वाले दिन पूरी मन, कर्म, वचन और श्रद्धा से इस व्रत को किया। कुछ समय पश्चात विष्णु भगवान की कृपा से रानी गर्भवती हुई। पूरे नगर में आनंद और उत्सव छा गया। 9 माह पूरे होने पर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। राजा का दुख आनंद में बदल गया। राजा का पुत्र बड़ा होकर धर्म, नीति और भक्ति में निपुण बना। उसने माता पिता का नाम रोशन किया और राज्य को सुख शांति से चलाया। तो दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उसे संतान सुख और संतान की रक्षा और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यह व्रत केवल संतान प्राप्ति की ही नहीं, बल्कि संतान के उज्जवल भविष्य के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों, जो भी भक्त पूरे मन, क्रम, वचन से यह व्रत करता है तो उसके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा अवश्य रहती है। इस तरह से कथा समाप्त हुई। तो सब प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, पुत्रदा एकादशी माता की जय। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।